मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 2 पॉइंट नंबर 5 समन्वय। समन्वय का अर्थ है कोऑर्डिनेशन, यानी आपस में मेलजोल करके कार्य करना। संगठन में कर्मचारियों की क्रिया, कार्यविधियों, कार्यक्षमताओं व गुणों में पर्याप्त भिन्नता तथा पाई जाती है, जिससे व्यक्तिगत व अंतर्व्यक्तिक संघर्ष की संभावना रहती है। देखिए, इतने व्यक्ति यदि किसी संगठन में कार्य करेंगे तो स्वाभाविक भिन्नता आएगी उनके विचारों में, उनके कार्य करने के तरीके में। लेकिन प्रबंधक का कार्य क्या है? उन सभी भिन्नताओं में संघर्ष ना हो, इसलिए उन सभी भिन्नताओं में एक रूपता लेकर के आना और सामंजस्य उत्पन्न करना, ताकि न्यूनतम लागत पर लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। भौतिक साधनों की सीमितता तथा अधिकतम प्रयोग की बाध्यता के कारण इनके आवंटन में भी सामंजस्य उत्पन्न करना पड़ता है, ताकि प्रति इकाई ऊपरी व लागत न्यूनतम हो सके। मैसी के अनुसार समन्वय अन्य प्रबंध के कार्यों के उचित क्रियान्वयन का परिणाम है। इसलिए कुंटेस ओडोनेल ने तो कहा है कि समन्वय प्रबंध का सार है। ये लाइन आप ध्यान रख लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। समन्वय प्रबंध का सार है, स्पष्ट कीजिए। तो ये लाइन कई बार प्रश्न में आई है और इसके बारे में, इसमें प्रबंध का सार व समन्वय की आपको डिटेल करनी है। सहायक कार्य प्रबंध के प्रमुख कार्यों का संपन्न करने के लिए उसके उपभाग या सहायता के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो सहायक कार्य हैं। सहायक कार्य में संगठन प्रबंधक संसाधन के अनुसार कई हो सकते हैं। उसमें सामान्यतः निम्न है। फर्स्ट है निर्णय। यह किसी कार्य को करने या नहीं करने के संबंध में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक श्रेष्ठ विकल्प का चयन करने की प्रक्रिया। यानी हर कार्य के विकल्प होते हैं, ठीक है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हर कार्य करने के दो विकल्प मिलते हैं, दो या दो से अधिक विकल्प भी मिल सकते हैं। तो उन सभी विकल्पों में श्रेष्ठ विकल्प कौन सा है, उस विकल्प का चयन करने की प्रक्रिया निर्णय कहलाती है। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समस्या के समाधान या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ संभावित विकल्पों में से एक उपयुक्त विकल्प का चयन किया जाता है। प्रबंधकों के प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण निर्णय ले होते हैं जो संगठन के कार्यों व कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। यह प्रबंध के कार्य निर्णय प्रबंध के प्रत्येक कार्य में अंतर्व्याप्त होता है। इसलिए हर्बर्ट साइमन कहते हैं, निर्णय एवं प्रबंध समानार्थक हैं। सेकंड पॉइंट, नियुक्ति करना। संगठन संरचना के दो प्रमुख भाग हैं। पहला है भौतिक संरचना, जिसमें भवन, उपकरण, मशीन, सामग्री तथा पूंजी आदि साधनों को एकत्रित कर व्यवस्थित करना आदि शामिल है। दूसरा है मानवीय संरचना, जिसमें योग्य कर्मचारियों की भर्ती व विकास कार्य होता है। देखिए, फर्स्ट क्या हो गया? भौतिक। भौतिक कार्य जैसे जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, क्या भवन हो गया, वो मशीन हो गया, इन सब में सामंजस्य, इन सबको व्यवस्थित रखना। तो ये सभी, यदि जैसे आपकी मशीन है, यदि यही व्यवस्थित रूप से कार्य नहीं करेगी, पूंजी आप सही नहीं लगाएंगे, कहाँ ज़्यादा निवेश करना है, कहाँ कम करना है, तो क्या आप यदि अपने साधनों को ही व्यवस्थित नहीं रखेंगे तो क्या कार्य संभव है? नहीं। दूसरा क्या है? मानवीय संरचना, जिसमें योग्य कर्मचारी। यदि आपके संगठन में कर्मचारी ही योग्य नहीं है तो क्या आपका कार्य हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यही है, योग्य कर्मचारी एवं भर्ती एवं विकास का कार्य होता है। प्रबंधक संस्था के लिए जाने वाले कार्यों के अनुरूप योग्य व्यक्ति उचित पारिश्रमिक पर चयन कर नियुक्त करता है। कर्मचारी की भर्ती से लेकर सेवानिवृत्ति तक समस्त कार्य इसमें सम्मिलित होते हैं। परिवर्तन के दौर में बदलते उत्पाद, तकनीक व बाजार के कारण श्रमिक या कर्मचारियों की छंटनी व नियुक्ति निरंतर चलती रहती है। यह प्रबंध में निरंतर चलने वाला सहायक कार्य है। थर्ड, नव प्रवर्तन व नवाचार। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपके। नव प्रवर्तन, ये कई बार एक लाइन का क्वेश्चन भी आता है, नव प्रवर्तन से क्या आशय है? तो नव प्रवर्तन, जैसा आप देख रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के क्रांतिकारी युग में हर पल बदलाव आ रहा है। हम सभी मोबाइल का प्रयोग करते हैं। आप देखते होंगे हर रोज़ नए वैशिष्ट्य के साथ नए तरीके का मोबाइल बाजार में आ रहा है। यही नहीं, मोबाइल में प्रयुक्त ऐप के विशिष्टता में भी निरंतर सुधार और विकास हो रहा है। यही क्या है? नवाचार या नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन का मतलब नया परिवर्तन क्या हुआ, नया चीज़ क्या आई बाजार में, नई चीज़ क्या आई। आप जैसे बाजार में कोई भी वस्तु लेने चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं? नई चीज़ क्या है, लेटेस्ट क्या आया हुआ है। तो वो जैसे आज आप मान लीजिए कपड़े ही लेने जाते हैं तो आप दुकान वाले से क्या कहते हैं? लेटेस्ट डिज़ाइन के दिखाइए। तो वही चीज़ है नव प्रवर्तन, नवाचार, नई चीज़ क्या आई है। बदलते परिवेश में निरंतर उत्पाद विकास व शोध पर कार्य करते रहना प्रबंधक का कार्य है। यही नहीं, नए बाजार का सृजन या खोज करना, कच्ची सामग्री को सस्ती दर पर प्राप्त करना,
हेतु आपूर्तिकर्ताओं को खोजते रहना, नई तकनीक व मशीनें ढूंढना, कुशल, योग्य व प्रभावी व्यक्तियों को संगठन से जोड़ना, यह समस्त कार्य कुशल प्रबंधक निरंतर करता रहता है। ऐसा करना संगठन के अस्तित्व, सफलता व विकास या विस्तार के लिए अपरिहार्य है। पीटर ड्रकर ने इस कार्य का प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताया है। देखिए, प्रबंधक क्या करेगा, नई नई क्या चीज़ खोजेगा, जैसे पहले नए बाज़ार की खोज करेगा कि हमारा बाज़ार, हम पर्टिकुलर रोज़ हमेशा एक बाज़ार में सामान बेच रहे हैं, लेकिन हो सकता है कहीं और भी अच्छे विकल्प हों जहाँ हमें हमारा सामान, हमारी जो वस्तु है वो और अच्छे दामों में बिक सके। तो यह नए बाज़ार की खोज करना। कच्ची सामग्री जो हम लेके आ रहे हैं उसे सस्ती दर पर कहाँ मिलेगी, आपूर्तिकर्ताओं की खोजते रहना। तो इस तरह से ये कार्य हैं जो प्रबंधक हमेशा देखता रहता है। संप्रेषण, प्रबंधक व कर्मचारियों के मध्य विचारों, तथ्यों, सूचनाओं, भावनाओं के आदान प्रदान को संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण आपने 11वीं क्लास में भी पूरा लेसन पढ़ा था संप्रेषण का। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे को प्रदान करना, ये क्या कहलाता है, संप्रेषण। संप्रेषण प्रबंध विभिन्न स्तरों पर होता है। संदेश, निर्देश, आदेश, सुझाव व सूचनाओं का प्रसारण है ताकि कर्मचारी कुशलतापूर्वक कार्य निष्पादित कर सकें। संगठन में सुचारू संप्रेषण व्यवस्था या प्रणाली को लागू करना प्रबंधक का विशेष कार्य है। प्रभावी संप्रेषण प्रणालियों से कर्मचारियों में फैलने वाले भ्रम, अफवाह, मनमुटाव या भावनाओं को दूर किया जा सकता है। देखिए, प्रभावी संप्रेषण, यदि संप्रेषण अच्छा होगा, ठीक है, आपसी जो आपने देखा होगा संगठन में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो क्या है, यदि संप्रेषण अच्छा है, आप अपने विचार को सही तरीके से दे सकते हो, दूसरों की सही तरीके से सुन सकते हो, तो क्या होगा, आपसी मनमुटाव नहीं होगा, ये सब दुर्भावनाएं दूर हो जाएंगी। प्रतिनिधित्व, प्रत्येक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले बाहरी घटकों, तत्वों को संपर्क में रहना, उनसे अच्छे संबंध बनाना, संबंधों को बनाए रखना, वार्तालाप करना, उनके साथ विचार गोष्ठियाँ करना तथा संगठन के हितों की सुरक्षा करना, यह समस्त कार्य आज के वैश्विक युग में नितांत आवश्यक हो गया है। इसके लिए प्रबंधक को संबंधित एसोसिएशन, दल या संघ में हिस्सा लेने के लिए संगठन का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। देखिए, अब क्या है, आप पहले व्यवसाय करते थे, व्यक्ति केवल एक सीमित एरिया में, सीमित क्षेत्र में व्यवसाय हमारा सीमित था, लेकिन अब क्या हो गया है, व्यवसाय फैल गया है, व्यवसाय दूर दूर तक किया जाता है, एक देश से दूसरे देशों में भी किया जाता है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, हम एक दूसरे से संबंध बनाए रखें, अच्छे संबंध बना के रखें, वार्तालाप करें, बातें करें जैसे, और विचार गोष्ठियाँ जैसे जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं उन सब में भाग लेवें, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब चीज़ों का आचार विचार करते रहें। तो ये क्या, प्रतिनिधित्व। अब हम पढ़ेंगे, क्या सभी प्रबंधक प्रत्येक कार्य को समान मात्रा में समय देते हैं, या प्रबंधक वास्तव में क्या कार्य करते हैं। मैकगिल विश्वविद्यालय के प्रबंध विचारक प्रोफेसर हेनरी मिंटेसबर्ग ने प्रबंधकों के क्रियाओं का अध्ययन करके बताया कि प्रत्येक कार्य पर दिया जाने वाला समय प्रबंधकीय स्तर के साथ साथ बदलता रहता है। सामान्यतः उच्च स्तर का प्रबंधक नियोजन पर अधिक, मध्यम स्तर का प्रबंधक निर्देशन, नेतृत्व, समन्वय, संप्रेषण पर तथा प्रथम पंक्ति निम्न स्तर प्रबंधक निर्देशन, अभिप्रेरणा व परिवेशन नियंत्रण पर अधिक समय देता है। मिंटेसबर्ग ने शोध अध्ययन में से विभिन्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा प्रबंधकीय कार्यों पर व्यतीत समय की तुलनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये आपके सामने एक रिपोर्ट दी जा रही है कि किस में कितना भाग दिया जाता है। प्रबंधकीय भूमिका, अंतर्व्यक्तिक भूमिका, इसमें मुखिया की भूमिका, नायक, नेता, संपर्क अधिकारी की क्या भूमिका है ये बताया जाएगा। सूचनात्मक भूमिका, इसमें प्रबोधक या निरीक्षक, प्रसारक या प्रचारक, प्रवक्ता की भूमिका बताई जाएगी। थर्ड है निर्णयात्मक भूमिकाएं, साहसी या उद्यमी भूमिका, अशांति या उपद्रव निवारक भूमिका, संसाधन वितरक या आवंटक भूमिका, मध्यस्थ या वार्ताकार भूमिका, इन सब का अध्ययन किया जाएगा। अब अध्ययन करते हैं पहले प्रबंधकीय भूमिका। प्रबंधकीय भूमिका का आशय प्रबंध के व्यवहार व व्यवहारों के समूह तथा क्रियाओं के समूह से है, जिसकी अपेक्षा समाज व संगठन उससे करता है और उसके अनुरूप प्रबंधक उनसे व्यवहार करता है या भूमिका निभाता है। प्रोफेसर हेनरी मिंटेसबर्ग ने 5 बड़ी औद्योगिक कंपनियों के उच्च स्तरीय प्रबंधकों, मुख्य कार्यकारी प्रबंधक की क्रियाओं व व्यवहारों का अध्ययन किया। उनका शोध अध्ययन निम्न मान्यताओं पर आधारित है। प्रथम है, प्रबंधकों को संस्था में उच्च पदस्थिति और अधिकार सत्ता प्राप्त होती है। प्रबंधकों का क्या है, संस्था में उच्च पद मिला हुआ होता है और अधिकार दिए हुए होते हैं ताकि वो निर्णय ले सकें।
आधिकारिक शक्ति या सत्ता, उच्च पद स्थिति उन्हें अपने अधीनस्थों व सहकर्मियों के साथ लोक व्यवहार के कारण अंतर्व्यक्तिक संबंधों का निर्माण करने में सहायता करता है। देखो, यदि अधिकार दिए जाते हैं तभी वो अपने सहकर्मियों के साथ व्यवहार रख सकते हैं और उन्हें कार्य करने के लिए दे सकते हैं। प्रबंधकों की संस्था में उच्च पद स्थिति व अधीनस्थों से अंतर्व्यक्तिक संबंध संगठन व लोक व्यवहारों में प्रबंधकों की कई भूमिका उत्पन्न करता है। प्रबंध की भूमिका प्रबंधकों की पद स्थिति एवं उस पर प्राप्त अधिकारों की मात्रा पर निर्भर करती है। प्रबंधक व्यक्तिगत कौशल के साथ उनकी पद स्थिति व अधिकार जोड़ दिए जाएं तो प्रबंधकीय भूमिका उभरती है या निर्धारित होती है। मिंटसबर्ग ने प्रबंधकों की 10 तरह की भूमिकाएं निर्धारित की हैं और उनका वर्गीकरण करते हुए मूलतः 3 प्रमुख भूमिकाओं का वर्णन किया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अंतर्वैयक्तिक भूमिका। अपनी औपचारिक सत्ता, पद व स्थिति के कारण प्रबंधक अंतर्वैयक्तिक भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। इन भूमिकाओं में संस्था निम्नलिखित शामिल है। पहला है, क्या होता है, संस्था का अध्यक्ष। इस भूमिका में अपनी संस्था का वो मुखिया होता है, ये आप सभी को पता है। या अध्यक्ष होने के नाते प्रबंधक वैधानिक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करते हैं या सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं तथा समारोह आदि की अध्यक्षता करते हैं। सेकंड है नेता। नेता की भूमिका में प्रबंधक अपने अधीनस्थों को संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्प्रेरित करते हैं। वे अपने सत्ता, समन्वय तकनीकों तथा अभिप्रेरित उपायों के द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा संगठन के लक्ष्यों में एकीकरण स्थापित करते हैं। नेता की भूमिका क्या हो गई? प्रबंधक और अपने अधीनस्थों को संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करना। ये जो प्रबंधक है और जो उनके अधीनस्थ जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, तो संगठन के क्या लक्ष्य हैं, वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरणा दी जाती है, प्रेरणा देते रहते हैं। संपर्क अधिकारी। प्रबंधक अपने संगठन व बाह्य पक्षों तथा विभिन्न विभागों व संगठनात्मक इकाइयों के मध्य संपर्क सूत्र भूमिका निभाते हैं। देखिए, संपर्क अधिकारी का क्या कार्य है? जैसे किसी भी संस्था में 2 विभाग हैं, ठीक है, विभाग ए और विभाग बी, तो संपर्क अधिकारी का कार्य क्या होता है? वो इस विभाग से संपर्क करेगा, बी अधिकारी इससे संपर्क करेगा, यानी ये आपस में एक दूसरे से संपर्क रखते हैं। तो ये है, यह भूमिका सूचनाओं के आदान प्रदान तथा समन्वय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सूचनात्मक भूमिकाएं, ये पॉइंट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।